क्या आप जानते हैं कि व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, आपने ये नाम सुन रखा है कभी? या आपको मालूम है कि हम व्योमित्रा किसको कह रहे हैं? अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो वर्ल्ड के किसी भी रीजन पे आप एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा जो विश्व गुरु जो एंशंट हम एड डिलीवर नहीं कर सकते। इसके बाद इजराइल की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और उसने कहा कि इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप दहशतगर्दों की हिमायत ना किया करें। ठीक है। तो देखिए, व्योमित्रा एक खातून है, एक लेडी, एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद नहीं होगा, ताहम सिक्योरिटी के पेश नजर कहीं इंटरनेट बंद करने की दरखास्त आई तो गौर करेंगे। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वक्त बनती है जब आपको यह पता चलता है कि व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट बनाई गई है। और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कैरेक्टर। इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इस ह्यूमनॉइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन, जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो इससे पहले कि ह्यूमन को भेजा जाए वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रिसर्च करनी है और टेस्ट करना है कि एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर, सबसे पहले तो मैं सल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूं आपको, इसरो वालों, कि आपने रोबोट बनाई तो वो फीमेल रोबोट बनाई है। आपने एक लड़की, एक लेडी का एक वो तैयार किया है कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं, देखें ये रोबोट जो है वो मेल रोबोट भी तो हो सकता था ना, और उसका नाम भी कोई और होता, उसकी शक्ल भी कोई और होती। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ल, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक फीमेल रोबोट नजर आ रही है। तो इससे ये एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने किया है। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। वो जो खवातीन है अपनी, उनको पावर देना चाहते हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन है उन्होंने एज ए डायरेक्टर कितने काम किए और कितनी उसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम किए, उसके पर हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए उनकी जब रिपब्लिक डे पर परेड होती है तो कैसे उनके खवातीन के दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए नजर आते हैं, और वो लीड करती हैं, सिर्फ परेड नहीं, वो लीड करती हैं उसको भी। तो देखिए, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है इसके बारे में बताती हूँ, जिसको कि इसरो ने तैयार किया है। और इससे पहले जो दुनिया के मिशंस हैं स्पेस में भेजे जाते हैं, या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे, एनिमल्स या बर्ड्स को भेजते हैं, ताकि वो पता चले कि जो भी हो तो वो बर्ड्स के साथ हो जाए, कुछ भी हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि बजाय इसके कि किसी परिंदे को भेजा जाए, क्यों ना एक ह्यूमनॉइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। तो ये उन्होंने इसके अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा कर दी। ये बड़ी बात है, बड़ी क्रिएटिविटी है। देखें ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई,
मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं, और सोच कितनी क्रिएटिव है। और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है, ये इंडिया ही कर सकता है ये इंडिया के ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट विमित्रा will fly into space ahead of ISRO's ambitious Gaganyaan mission, which will be India's first human space flight, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में भेजा जाएगा। तो उससे पहले जो है ये फ्लाइट जाएगी। कहा जा रहा है कि ये व्योमित्रा जो है, आपको हम ये भी बताएं कि ये जो व्योमित्रा है, व्यू का मतलब है स्पेस और मित्रा दोस्त, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं संस्कृत जुबान का ये अल्फाज है। प्रोसेस वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू जो सुपर पावर वाला कॉन्सेप्ट है। तो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट का एक भाग जिसे हम हार्ड पावर बोलते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ये विश्व गुरु वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन जो आपने भारत का जो अभी पोजीशनिंग है जो बताया आपने, अगर हम नेक्स्ट 3 डिकेड्स की बात करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तरीके से शब्दों में बताया, विश्व मित्र, विश्व गुरु नहीं, विश्व मित्र। तो विश्व मित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो अभी कोई हमारा ऐसा गोल नहीं है विश्व गुरु वाले कॉन्सेप्ट का। अभी मतलब इट इज टू अर्ली टू से कि हमारा ऐसा कोई गोल है या ऐसा कोई एम है, ठीक। और इवन अदरवाइज विश्व गुरु शब्द जहां से डिराइव होता है, वो गुरु शब्द का जो डेरिवेशन है वो वहां से आता है कि जो डिसाइपल होता है वो सामने से, जो शिष्य होता है वो सामने से गुरु के पास आता है अपनी अर्जी लेके कि मुझे आपसे सीखना है कुछ। दैट इज गुरु कॉन्सेप्ट। तो अभी हम वो विश्व गुरु कॉन्सेप्ट से काफी दूर है, क्योंकि उससे पहले आपको पूरा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करना होगा और पूरे विश्व को बताना पड़ेगा कि बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, करेंसी के, और बिना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके चढ़ाई किए बिना हम वर्ल्ड का 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी दे रहे थे फॉर 1800 ईयर्स, 1800 सालों तक। लास्ट 2000 साल की हिस्ट्री में से 1800 साल तक हम ये करके दिखाए हैं, ठीक। तो पहले तो हमने वो पोजीशन हासिल करनी है और उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि बाकी का वर्ल्ड चाहता है हमसे कुछ सीखना, तब जाके वो विश्व गुरु वाला कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। तो अभी के लिए तो विश्व मित्र वाला कॉन्सेप्ट ही है। और जहां पे आपने कोविड में देखा ही है, हमने साबित करके दिखाया कोविड के टाइम कि 100 से ज्यादा देशों के लोगों के जीवन हमने बचाए हैं हमारे पैसों से, और हमने मना कर दिया कि हम डेड बॉडी पे प्रॉफिट्स नहीं करेंगे। तो भारत ने इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, ठीक। जो P5 के नेशन, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश नहीं कर पाए, वो हम करके दिखाए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जो हमारे स्टेटस की बात हो रही। दूसरा आपने पूछा कि जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है, क्या हम वो कॉन्फ्लिक्ट्स रुकवा सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले तो आपको एक पूरा मैक्रो व्यू समझना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े कहां से हुए हैं। तो पिछले 400 साल में पहले पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस, उसके बाद यूएस डॉलर एज रिजर्व करेंसी स्टेटस। तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरे विश्व में आर्टिफिशियल हॉटस्पॉट्स खड़े किए गए।